सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स। ये आपका पाठ श्लोक नंबर 1 सुबह शानी। पिछले अध्याय के अंदर हमने जो श्लोक नंबर पहला और श्लोक नंबर 2 का अर्थ हमने छोड़ा था, ठीक है, आपको बताया था। उसी प्रकार तीसरे और श्लोक नंबर 4 का अर्थ है कक्षा 8 का है संस्कृत के अंदर। यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिए, ठीक है, संस्कृत के अन्वय के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी लिख दिए और इनके मैंने अर्थ लिखे हैं। आप इसको अर्थ को पढ़ो तो भी आपका अर्थ बिल्कुल कंटेक्स्ट याद हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिखा है। देखते हैं इसका तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। लोभी व्यक्ति का यश लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, क्रमहीन का वंश, धन के लोभी का धर्म, नशा करने वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, आलसी मंत्री के द्वारा किसी राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति का यश हो गया, चुगलखोर की मित्रता, क्रमहीन का वंश, धन के लोभी का धर्म, नशा करने वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, आलसी मंत्री के द्वारा किसी राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये हमारा तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक देखते हैं। वह मधुमक्खी कड़वा व मीठा रस एक समान पी करके मधुरता उत्पन्न करती हैं। मधुमक्खी कड़वा व मीठा रस एक समान पी करके मधुरता उत्पन्न करती है। दो लाइनों का अर्थ हो गया। उसी प्रकार सज्जन व दुर्जन लोगों की वाणी को समान सुनकर के, यानी एक समान या समान सुनकर के, उसी प्रकार सज्जन व दुर्जन लोगों की वाणी को समान सुनकर के मधुर वचन ही उत्पन्न करते हैं या मधुर वचन ही उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। ये हो गया श्लोक नंबर 3 का हिंदी अनुवाद हो गया। आप इसको जैसे क्रम से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आप याद कर सकते हो, लिख भी सकते हो। संस्कृत को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी अर्थ याद करना है। क्या याद करना है? हिंदी अर्थ याद करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है, चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि श्लोक का हिंदी अनुवाद कक्षा 8 के अंदर कम से कम 7 या 8 अंकों का आता है। इसलिए इसको जरूर याद करना। और आने वाले अध्याय के अंदर इसका जो 5वां और 6वां श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको प्राप्त करवा दूंगा, ठीक है। ओके।